हेलो दोस्तों, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी 2050 में, जहां पर हम आपके लिए बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ लेकर आते हैं। दोस्तों, आई बिलीव आप इस लॉकडाउन के पीरियड में स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे और इस चैनल के माध्यम से हम आपको उन सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आपके कुछ सवाल थे, उनमें से हमने 4-5 सवालों को शॉर्टलिस्ट कर रखा है, उन 4-5 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट कर रखा है और आज उनके आंसर आपको देने जा रहे हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारी इन्फॉर्मेशन, कई सारी नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको एक बेल आइकन दिख जाएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो हम डालें तो उसकी सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। तो दोस्तों, पहला जो आप लोगों ने सवाल पूछा था वो है, वेयर कैन वी बाय चीप रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन देहरादून, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हमको कहाँ पे चीप प्लॉट मिल सकता है। यह आपका पहला सवाल था दोस्तों। इसमें आपने जो बजट मेंशन कर रखा है वो है 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये गज के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप चीप रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहे हैं या चीप प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, चीप लैंड देखना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हो या रेजिडेंशियल पर्पज़ से, तो मैं आपको कुछ लोकेशन सजेस्ट करने वाला हूँ आज। एक लोकेशन है भाववाला, देहरादून में भाववाला करके एक जगह है, वहाँ आप इस बजट में लैंड आपको मिल सकती है, प्लॉट मिल सकता है, रेजिडेंशियल प्लॉट। उसके अलावा मांडूवाला हो गया और रानी पोखरी हो गया, डोईवाला से आगे वाला एरिया हो गया, दुधली वाला जो एरिया है, जो मोथरावाला बंजारावाला से आउटर में जो निकलता है दुधली, वहाँ पे आपको मिल सकता है इस बजट में। उसके अलावा थानो रोड हो गया, रानी पोखरी जॉली ग्रांट वाला एरिया हो गया, और ये जो एरियाज है, शिमला रोड हो गया, जो आपका नया गांव रतनपुर वाली जो बेल्ट है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको 6,000 से लेकर 10,000 रुपये गज के बीच में प्लॉट अवेलेबल हो सकते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट। और अगर चाहे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल पर्पज़ से देख रहे हैं, दोनों ही पर्पज़ से जितने मैंने आपको एरिया बताए वो सभी बेटर हैं। हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे अगर कोई शब्द मिस आउट हो गया होगा। दूसरा सवाल जो आपने हमसे पूछा कि सर 25 से 35 लाख के बीच में कहाँ मकान मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, ये जो बजट है ये लो बजट हाउस की कैटेगरी में आता है। अगर आपको इस बजट में हाउस चाहिए तो आपको प्रेमनगर से इंटीरियर एरिया, जैसे राघव विहार हो गया, शामपुर वाला एरिया है, राघव विहार हो गया, यहाँ पे आपको इस बजट में मिल सकते हैं। उसके अलावा मांडू वाला, भाऊ वाला, झाझरा, सोद्दू वाला, यहाँ पे आपको इस बजट में हाउस मिल सकते हैं। उसके अलावा शिमला रोड में जैसे बड़ो वाला से शुरुआत करते हुए आपका नया गांव, रतनपुर, बुड्डी, बड़ो वाला, ये जो एरिया है, ये जो बेल्ट है, यहाँ आपको इस बजट में हाउस मिल सकते हैं। उसके अलावा डोए वाला हो गया, वहाँ पे आपको इस बजट में हाउस मिल सकते हैं। और अगर आप सिटी में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं सिटी के अंदर मिले, कहीं विद इन 7-8 किलोमीटर के अंदर में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको हाउस तो मिल जाएंगे बट पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि वो 100 गज से ज़्यादा हो, या 150, 100 गज, 200 गज, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लो बजट में 60 गज से लेके 75 गज के बीच में ही आपको इस बजट में घर मिल सकते हैं अगर आप सिटी के अंदर कहीं देखोगे। और वो भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होगी कि वो ओपन एरिया हो, थोड़ा कंजेस्टेड के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। तो आई होप आपको ये सवाल भी काफ़ी क्लियर हो गया होगा। 25 से 35 के बीच में आपको कहाँ पे लो बजट हाउस मिल सकता है, वहीं मिलेगा जहाँ लैंड की प्राइस कम होगी, वहीं आपको एरिया भी ज़्यादा मिलेगा और एक सेटिस्फैक्ट्री आपको पार्किंग स्पेस और 2 BHK हाउस मिल सकते हैं। उसके अलावा आपने एक और सवाल पूछा था, जो तीसरा आपका सवाल है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन बेटर है, लैंड या हाउस या फिर फ्लैट। जो आपने ये सवाल पूछा है इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों। अगर आप देखिए, अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में भी इन्वेस्टमेंट आपकी 2 तरह की होती है। या तो आप कमर्शियल लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आज आपने एक प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड लिया, कुछ कंस्ट्रक्ट किया और उससे इनकम जनरेट करना चालू किया, या फिर आप एक प्रॉपर्टी, एक लैंड लेते हो, एक प्लॉट लेते हो रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट पर्पस से, और ये देखते हो 4-5 साल
4-5 साल तक होल्ड करके भविष्य में आपका प्लान है कि उसे बेचने का। कई लोग 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। हमारी प्रॉपर्टी 2050 की टीम आपको रिकमेंड करेगी कि अगर आप प्लॉट लेते हैं तो मेक श्योर, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं तो मेक श्योर कि 4 से 5 साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करिए ताकि वो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सके। दूसरा, आप अगर रेंटल इनकम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको रेंटल इनकम चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि आप जैसे हाउस हो गया या फ्लैट हो गया उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि और इसमें भी आपको ये चीज़ देखनी कि कौन सा एरिया सुटेबल है इन रेंटल के लिए, कि आपको यूज़र चाहिए या स्टूडेंट चाहिए। तो हाउस या फ्लैट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओपन होकर इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्राइस आपको जस्टिफाई मिलने चाहिए। और हाँ, जब आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लैंड, हाउस या फ्लैट में, मेक श्योर कि आप किसी एडवाइज़र के थ्रू जा रहे हैं, कोई एडवाइज़र या ब्रोकर जो आपको ढंग से इस चीज़ पे गाइड कर सके और जिसको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज हो, वही उन्हीं के थ्रू आप प्रॉपर्टी में हमेशा निवेश करा करिए। चौथा जो आपने सवाल पूछा कि विच ऑप्शन और विच एरिया इज़ बेस्ट फॉर रेंटल इनकम, ये कौन सी वो जगह है देहरादून में जो रेंटल इनकम के लिए सबसे बढ़िया है। बहुत सारे लोग इस पे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप रेंटल में किससे रेंटल एक्सपेक्ट करते हैं। क्या आप यूज़र से एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे हम जैसे मिडिल क्लास लोग हो, जो सर्विस क्लास लोग होते हैं या वर्किंग लोग होते हैं, उनसे रेंट एक्सपेक्ट करते हैं, या आप स्टूडेंट एरिया में जाना चाहते हैं। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन माने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्टूडेंट एरिया पे जाएं, जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, आपको रेंटल इनकम मिले। क्योंकि और ऐसे एरिया पे जाएं जहाँ पे कॉलेजेस का जो बेल्ट है या जो एजुकेशन बेल्ट है वो काफ़ी हो, ताकि वो आपको लॉन्ग रन तक रिटर्न मिलते रहे। और अगर ऐसा एरिया मिलता है आपको जहाँ आपको सर्विस क्लास लोग या जॉब ओरिएंटेड पर्सन और आपको स्टूडेंट दोनों मिलता है तो वेल एंड गुड है, तब तो बहुत अच्छा है। तो अगर बेस्ट एरिया देखना जाए रेंटल पर्पस के लिए तो मुझे तो आज के टाइम पे प्रेम नगर से आगे वाली जो बेल्ट है वो बेस्ट लगती है रेंटल पर्पस के लिए। और सिटी में भी अगर आप रेंटल पे देखना चाहें तो सिटी में भी देख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। बट फिर मैं आपको वही चीज़ कहूँगा कि जब भी आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, मेक श्योर कि आप किसी एडवाइज़र, किसी ब्रोकर या कोई जो सही आपको गाइडेंस दे सके उनके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि आपको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और एक अच्छा डिसीजन आप ले सकें। आई होप दोस्तों आपके पूछे गए सवालों का आपको जवाब मिले होंगे। एंड अगर आपके कोई और सवाल है, कुछ और क्वेरीज़ हैं, कोई और आपके मन में कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेरीज़ है तो मेक श्योर कि आप कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अभी तो लॉकडाउन पीरियड है, वी कैन नॉट गो एनीवेयर, हम प्रॉपर्टी अभी आपको शोकेस नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ भी आपके सवाल हों, कुछ आपको क्वेरीज हों तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको मेंशन दिया हुआ है, इट्स गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन। आप कॉल कर सकते हैं एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरीज, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।